हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वह बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है कोशिका। अगर आप बिहार पुलिस, बीपीएससी या बिहार दरोगा या किसी भी अन्य एग्जाम की तैयारी करते हैं तो एक बार इस वीडियो को जरूर देखकर जाइएगा। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए हुए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल, कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज सबसे पहले की थी। अगला सवाल, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, स्लाइडेन तथा स्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला सवाल, सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती है, यह सिद्धांत किसने दिया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, रुडोल्फ विर्चो ने। अगला सवाल, कोशि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका का पावर हाउस। अगला सवाल, कोशिका का नियंत्रण केंद्रक कौन सा अंगक है, यानी कंट्रोल सेंटर कौन है कोशिका का? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, केंद्रक। अगला सवाल, प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य स्थान कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, राइबोसोम, जिसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं, राइबोसोम को। अगला सवाल, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति मुख्यतः किसकी बनी होती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सेलुलोज की बनी होती है। अगला सवाल, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की होती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, चयनात्मक पारगम्य। अगला सवाल, डीएनए मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, डीएनए केंद्रक में पाया जाता है। अगला सवाल, पादप कोशिका में प्रकाश संश्लेषण किस अंगक में होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, क्लोरोप्लास्ट में। अगला सवाल, कोशिका के अंदर ऊर्जा का उत्पादन किस अंगक में होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिका के अंदर ऊर्जा का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन, राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, प्रोटीन संश्लेषण। अगला सवाल, लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? तो लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला सवाल, कोशिका झिल्ली मुख्यतः किससे बनी होती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, लिपिड एवं प्रोटीन की, या प्रोटीन और लिपिड की। अगला सवाल, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति का मुख्य घटक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सेलुलोज। अगला सवाल, सबसे छोटी कोशिका कौन सी मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, माइक्रोप्लाज्मा या माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका है इस पूरे पृथ्वी पर। अगला सवाल, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। यह क्वेश्चन बार बार हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। अगला सवाल, कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ कहाँ पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी केंद्रक यानी न्यूक्लियस में। अगला सवाल, क्लोरोप्लास्ट में कौन सा वर्णक पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, क्लोरोफिल। अगला सवाल, कोशिका में पदार्थों को पैकेजिंग कार्य कौन करता है?
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, गोल्जी तंत्र या गोल्जी बॉडी भी इसे कहते हैं। अगला सवाल, प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका में इनमें से कौन सा चीज नहीं पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है, या यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली पाया जाता है, ना कि प्रोकैरियोटिक में। अगला सवाल, यूकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण कौन है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मानव कोशिका। बाकी बैक्टीरिया, नील हरित शैवाल और माइक्रोप्लाज्मा ये सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण है। अगला सवाल, कोशिका द्रव्य को क्या कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, साइटोप्लाज्म। अगला सवाल, डीएनए की खोज किसने की थी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, फ्रेडरिक मिशर ने डीएनए की खोज की थी। अगला सवाल, आरएनए में कौन सा शर्करा पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, राइबोज। राइबोज। अगला सवाल, कोशिका विभाजन का कौन सा प्रकार वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, समसूत्री विभाजन। अगला सवाल, गुणसूत्र सबसे स्पष्ट कब दिखाई देता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मेटाफेज में। मेटाफेज में गुणसूत्र सबसे स्पष्ट दिखाई देते हैं। अगला सवाल, माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा पदार्थ पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, डीएनए और आरएनए दोनों पाया जाता है। अगला सवाल, कोशिका का द्रव्य मैट्रिक्स क्या कहलाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी साइटोसोल। साइटोसोल। अगला सवाल, पादप कोशिका में बड़ा वैक्यूल किस कार्य में सहायक होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी जल एवं पदार्थों के भंडारण में। अगला सवाल, केंद्रक के अंदर छोटी गोल संरचना क्या कहलाती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस। अगला सवाल, सेंट्रियोल मुख्यतः किस कोशिका में पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जंतु कोशिका में। अगला सवाल, कोशिका की आत्मघाती अंगक या आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है। तो ये होगा ऑप्शन बी, लाइसोसोम। अगला सवाल, चिकना ईआर का मुख्य काम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लिपिड का संश्लेषण। अगला सवाल, खुरदुरा ईआर किसके कारण खुरदुरा दिखाई देता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, राइबोसोम के कारण खुरदुरा ईआर खुरदुरा दिखाई देता है। अगला सवाल, कोशिका सिद्धांत में संशोधन किसने किया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बिरचो ने। अगला सवाल, क्लोरोप्लास्ट किस प्रकार के जीवों में पाया जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट केवल पादप कोशिका में ही पाया जाता है, यानी ऑप्शन बी। अगला सवाल, सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी केंद्रक। केंद्रक सबसे बड़ा कोशिकांग है। अगला सवाल, कोशिका झिल्ली का मॉडल किसने दिया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सिंगर एवं निकोलसन ने। अगला सवाल है, डीएनए का पूरा नाम क्या है। तो इसका ऑप्शन होगा ए। अगला सवाल, आरएनए का पूरा नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए का पूरा नाम है राइबोन्यूक्लिक एसिड। अगला सवाल, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है।
ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो इसको जरूर याद रखिएगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। अगला सवाल, कोशिका का तरल भाग क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए साइटोसोल। अगला सवाल, बैक्टीरिया में कौन सा कोशिकांग नहीं पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बैक्टीरिया में केंद्रक नहीं पाया जाता है, क्योंकि बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक जीव है और प्रोकैरियोटिक जीव में केंद्रक का अभाव रहता है। अगला सवाल, गुणसूत्र किससे बने होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए प्रोटीन एवं डीएनए के या डीएनए एवं प्रोटीन के। अगला सवाल, कोशिका का सबसे बाहरी आवरण है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कोशिका भित्ति। यह केवल पादप कोशिका में ही पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, प्लास्टिड किस में पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पादप कोशिका में केवल प्लास्टिड पाए जाते हैं। अगला सवाल, अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या होती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। अगला सवाल, कोशिका का नियंत्रण केंद्र है? कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी केंद्रक। कोशिका का नियंत्रण केंद्र को कहा जाता है। अगला सवाल और आज का अंतिम सवाल, जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कोशिका होगा, यानी जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और डेली बायोलॉजी का फिर नेक्स्ट क्लास में दूसरा चैप्टर होगा, फिर नेक्स्ट क्लास में तीसरा चैप्टर होगा, यानी इस चैनल पर फ्री में हर एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।